हेलो व्यूवर्स, आई विल डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो कंपोजिट नंबर। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए पहले सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके बाद इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन समझेंगे कंपोजिट नंबर का। लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जो नंबर पॉजिटिव हो और उस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हो। वन टाइम्स और रिपीट करते हैं। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जो नंबर पॉजिटिव हो और उस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हो, तो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलिए अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हैं कंपोजिट नंबर का। एक कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर, और उसके पास दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वन टाइम्स और रिपीट करते हैं। एक कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। कंपोजिट नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। विच है उसके पास दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर कैसा होना चाहिए? कंपोजिट नंबर जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसके पास दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ... ये क्या है? कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक, ये कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में क्यों लिया गया है? क्योंकि जो मेरा कंपोजिट नंबर का डेफिनीशन है, वो डेफिनीशन को ये जो नंबर है जो कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में लिया गया है, डेफिनीशन को, कंपोजिट नंबर के डेफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए पॉजिटिव नंबर का डेफिनीशन क्या कहता है कि पॉजिटिव नंबर का डेफिनीशन यही कहता है ना कि जो नंबर कंपोजिट हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, और उसके पास दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो देखिए कंपोजिट नंबर के एग्जांपल में जो भी नंबर है वो सारे नंबर देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 सारे नंबर पॉजिटिव हैं ना, और सारे नंबर क्या हैं? सारे नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर है। सारे नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर है, इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या कहलाएं? कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में ये सब आ गए। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल में ये सारे नंबर क्यों आए? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। इन नंबर के पास, इन सारे नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर है। ठीक ना? देखिए 4 भी पॉजिटिव है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 6 भी पॉजिटिव है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 8 पॉजिटिव है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 9 पॉजिटिव है, 9 के पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 10 जो है, 10 भी पॉजिटिव नंबर है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 12 पॉजिटिव है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 14 पॉजिटिव नंबर है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 15 पॉजिटिव है, इसके पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 16 पॉजिटिव है, 16 के पास भी दो से अधिक फैक्टर है। 18 पॉजिटिव है, 18 के पास भी दो से अधिक फैक्टर है। तो देखिए जो भी नंबर पॉजिटिव होगा और उस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर का होगा, तो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर के बारे में। आपको कन्फ्यूजन होगा कि फैक्टर क्या होता है, कब से फैक्टर का बात कर रहे हैं, अब इसको समझाते हैं फैक्टर को। फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ये देखिए 4 कंपोजिट नंबर है ना मेरा, तो 4 क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 4 पॉजिटिव है और इसके पास दो से अधिक फैक्टर है। देखिए 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 4 है ना। तो ये जो 1 है, ये जो 4 है 1 से भी डिविजिबल है ना, और 4 जो है 2 से भी डिविजिबल है, और 4 जो है खुद के नंबर से भी डिविजिबल है। इसलिए 1, 2, 4 क्या हैं 4 के फैक्टर हैं। देखिए ये जो 4 के फैक्टर हैं कितने हैं? 1, 2, 4, यानी ये
3 फैक्टर है ना 4 के 1 2 3 3 फैक्टर हुए ना, तो मोर देन 2 फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हुए ना 4 के। अब इसी तरह 6 का देखिए, 6 क्या है, पॉजिटिव है। और 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है, 6 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, और 6 यानी खुद के भी नंबर से डिविजिबल है। तो 1 2 3 6 क्या हुए, फैक्टर हुए। ओके, तो ये 1 2 3 6 जो फैक्टर हुई कितनी है, 4 फैक्टर हुए ना, मोर देन 2 फैक्टर है ना, तो 6 जो है पॉजिटिव भी है और इसके पास 2 से अधिक फैक्टर भी है, इसलिए 6 मेरा क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर कहलाया। इसी तरह 8 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है और इसके पास भी देखिए 2 से अधिक फैक्टर होगा। देखिए 1 से भी डिविजिबल है 8, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है 8, और 8 खुद के भी नंबर से डिविजिबल है। तो 8 के पास कितने फैक्टर हैं, 1 से भी डिविजिबल है यानी 1 2 4 8, ठीक ना। तो 1 2 4 8 यानी 1 2 3 4 4 फैक्टर हुए ना 8 के पास भी, इसलिए मोर देन 2 फैक्टर। तो 8 भी क्या हुआ, मेरा कंपोजिट नंबर हुआ। क्यों हुआ कि 8 पॉजिटिव है और 8 के पास भी 2 से अधिक फैक्टर है। अब चलिए इसको डिवाइड करके बताते हैं कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन न रहे, डिवाइड करके बताते हैं। देखिए ये 6 है, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 है 1 से भी डिविजिबल है, देख रहे हैं ना 1 से डिविजिबल है, ये 6 हो गया, ये 1 6 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में 2 के टेबल से 6 कैंसिल हो गया, और 3 2 जा 6, देख रहे हैं ना ये 3 2 जा 6, 3 के टेबल से 2 टाइम्स में 6 डिविजिबल हो गया, ठीक ना। 6 1 जा, ये 6 1 जा 6, तो ये जो जिस नंबर से डिविजिबल है 6, वही नंबर क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ओके, तो देखिए 1 से भी डिविजिबल है 6, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। देखिए ये 1 जो जिस नंबर से 6 डिविजिबल है, तो 1 क्या हुआ, मेरा डिवाइजर हुआ, 1 क्या हुआ, डिवाइजर हुआ, 2 भी क्या हुआ, डिवाइजर हुआ, ये जो 1 है ये डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये क्वांटेंट हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ये तो बहुत छोटे बच्चे इसको करते हैं, ये तो आप लोग को आता ही होगा। ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वांटेंट हो गया, ये रिमाइंडर होता है, ठीक ना। मेन हमको यहाँ पे क्या समझना है, फैक्टर समझना है। देखिए तो 1 डिवाइजर है, 1 से भी 6 डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 से भी डिविजिबल है, 2 डिवाइजर हुआ, 3 2 जा 6, 3 से भी डिविजिबल है 6, 6 1 जा 6, 6 से के यानी खुद के भी टेबल से, खुद के भी नंबर से, खुद के भी टेबल से डिविजिबल है, ठीक ना। 6 के भी टेबल से ही डिविजिबल है। तो ये जो डिवाइजर है 1 2 3 6, ये डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर। ये डिवाइजर क्या कहलाया, मेरा फैक्टर कहलाया। तो इसलिए देखिए यहाँ लिख दिए हैं 6 इक्वल टू, और किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 2 3 6, इसलिए देखिए लिखे 1 2 3 6, और ये एरो बना करके डिवाइजर्स, ये सारे क्या हैं, डिवाइजर्स हैं, और ये डिवाइजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। इसीलिए 6 फैक्टर्स ऑफ 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 6। तो ये जो डिवाइजर है 1 2 3 6, यही मेरा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। 6 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 2 के भी टेबल से, 3 के भी टेबल से, और 6 यानी खुद के भी टेबल, मतलब खुद के भी नंबर से डिविजिबल है, यानी 6 के भी टेबल से डिविजिबल है, ठीक ना। 6 1 जाटे 6। आई होप कि आपको डिवाइजर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर, आप हमेशा रिमाइंड रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर 0 इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कंपोजिट नंबर का इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। द नंबर 0 एंड 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। जो 0 और 1 है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है ये समझिए। देखिए 0 नंबर है तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 इज़ इंडिकेटिंग अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम किससे इंडिकेट करते हैं, 0 से इंडिकेट करते हैं।
तो जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जहाँ पे कोई अमाउंट ना हो, तो वहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जीरो का कोई फैक्टर होगा ही नहीं, इसलिए जीरो क्या होगा? ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। ठीक, जीरो जो है, जीरो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? जीरो इज अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जहाँ पे कोई अमाउंट ना हो, जहाँ पे अमाउंट बिल्कुल ना दिया हो, अमाउंट है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो, किससे शो करते हैं? जीरो से शो करते हैं। तो इसलिए जीरो जो है ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। अब चलिए वन पे आते हैं। वन जो है, वन भी जो है प्राइम, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है ये समझिए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि हुज नंबर इज डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर वन से डिविजिबल हो और खुद के नंबर से डिविजिबल हो, एंड इज टू फैक्टर, और इसके पास दो फैक्टर हों, और इसके पास क्या हो? दो फैक्टर हों, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। वन टाइम्स और रिपीट करते हैं प्राइम नंबर के डेफिनेशन को। हुज नंबर इज डिविजिबल बाई ओनली वन। जो नंबर वन से डिविजिबल हो एंड इटसेल्फ, और खुद के नंबर से डिविजिबल हो, और उसके पास एंड इट हैज़, और इसके पास टू फैक्टर हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक ना। तो आई होप कि आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये जो वन है, तो वन क्यों नहीं प्राइम और कंपोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि जो नंबर वन से डिविजिबल है और खुद के नंबर से डिविजिबल है और उसके पास दो फैक्टर हो, तब वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। बट यहाँ पे जो वन है, वन जो है, वन के दो फैक्टर नहीं है, वन जो है खुद के नंबर से डिविजिबल है, बट ये तो वन है, लेकिन इसके पास दो फैक्टर नहीं ना हो हैं, तो इसके पास दो फैक्टर नहीं हैं, इसलिए क्या है? वन जो है प्राइम नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दो से अधिक फैक्टर भी नहीं है, दो तो है ही नहीं फैक्टर, इसलिए ना ही वन जो है ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। आई होप कि आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कंपोजिट नंबर का समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। जो 4 है, वो 4 जो है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 4 के बाद जो भी इवन कंपोजिट इवन नंबर आ रहा है सब ग्रेटर आ रहा है। देखिए 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, तो 4 के बाद जो भी इवन कंपोजिट नंबर आ रहा है 4 से ग्रेटर आ रहा है ना, इसलिए 4 क्या हुआ? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर हुआ। अब थर्ड पे आते हैं। 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। जो 9 है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 9 के बाद देखिए जो ऑड नंबर में आया है कंपोजिट नंबर, तो 59 से ग्रेटर आया है, और इसके बाद भी जो नंबर ऑड में आएगा कंपोजिट नंबर में, तो वो भी 9 से ग्रेटर ही होगा। तो इसलिए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 9 हुआ। देखिए ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों पॉइंट, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। मतलब दो या दो से अधिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग कंपोजिट नंबर को लिखते हैं। अब चलिए चौथे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम समझाते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए पहले टू प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लिए हैं। तो देखिए टू भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये हमें जो रिजल्टेंट 6 मिला, तो ये जो रिजल्टेंट दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे जो हमें रिजल्टेंट मिलता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। दो नंबर के मल्टीप्लाई करने पे जो हमें रिजल्टेंट ऑब्टेन होता है वही प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक ना। तो ये 2 और मल्टीप्लाई 3 किए तो हमें प्रोडक्ट 6 मिला। तो ये चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही ना बोल रहा है कि
जो प्रोडक्ट 6 मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो जो प्रोडक्ट 2 और 3 का मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट 6 मिला तो क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। क्योंकि 6 क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 पॉजिटिव भी है और 6 के बाद देखिए, इसलिए यहाँ पे शो कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और 6 के पास 2 से अधिक फैक्टर भी है, 1 2 3 6, 1 2 3 4 4 फैक्टर है ना, 2 से अधिक, तो इसलिए 6 क्या मिला, कंपोजिट नंबर मिला। तो 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किए और प्रोडक्ट जो मिला वो कंपोजिट नंबर मिला। तो ये इस चौथे वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, आपको शो करके भी दिखा दिए, ठीक ना। अब देखिए 2 से अधिक प्राइम नंबर लेते हैं, तो 2 से अधिक यहाँ प्राइम नंबर लिए हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इन तीनों का मल्टीप्लाई किए तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 30 मिला। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ प्रोडक्ट 30 मिला। तो ये जो 30 मिला तो ये भी तो कंपोजिट नंबर है। क्यों है, क्योंकि 30 पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव नंबर भी है। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। अब देखिए 30 के फैक्टर, 30 पॉजिटिव भी है और इसके बाद 2 से अधिक फैक्टर भी है। देखिए 1 2 3 5 6 8 10 15 30, ये 30 के क्या कितने फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर है ना, इसलिए 30 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। 30 देखिए 30 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 5 6 10 15 30, तो ये सारे क्या हैं, 30 के फैक्टर हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए 30 भी क्या है, ये जो 2 से अधिक प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किए तो हमें प्रोडक्ट जो 30 मिला वो कैसा है, कंपोजिट नंबर। तो ये फोर्थ वाले प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना। 30 के ये इसके जो 3 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट 30 मिला, तो जो 30 का फैक्टर है वो मोर देन 2 फैक्टर है ना। इसके कितने फैक्टर हैं 30 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर है ना, मोर देन 2 फैक्टर है ना, इसलिए 30 भी क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। तो ये देखिए जो लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कंपोजिट नंबर का, ये वो भी प्रूफ करके बता दिए ना कि ऐसा कैसे क्यों हो रहा है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको सारा डाउट कंपोजिट नंबर से, फैक्टर से क्लियर हो गया होगा। चलिए आपको हमेशा याद रखने वाले कंपोजिट नंबर के बारे में और एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए आप इसको देखिए, कंपोजिट नंबर ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। और ये कंपोजिट नंबर कोई भी नंबर है तो कैसा उसको होना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और मोर देन 2 फैक्टर। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसके पास 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, ठीक। आपको इसलिए ऐसा फ्लो ग्राफ में बता दिए हैं ताकि आपको हमेशा माइंड में रिमाइंड रहे, इसलिए बता दिए। ये फैक्टर का क्या हुआ, ये फैक्टर का डेफिनीशन भी बता दिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कंपोजिट नंबर से रिलेटेड और फैक्टर के बारे में। तो देखिए ये फैक्टर का डेफिनीशन हो गया, ए नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर, जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और जो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और देखिए आपको सिंपल से आपको प्रूफ करके भी दिखा दिए, डिवाइड भी करके दिखा दिए कि फैक्टर क्या होता है। सब एक एक चीज़ आपको क्लियर किए हैं, कोई भी चीज़ इसमें छूटा नहीं है, सब क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच सके। और आपको नोट करना होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, कंपोजिट नंबर और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।